साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल डलमो वाला पे। आज है 1 मई। आज हम लोग आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, चर्चे में रही प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN तीसरे पक्ष के पर्यवेक्षक के रूप में 3 दिवसीय सिंक्रनाइजर नीलगिरी तहर जनगणना में शामिल होगा। 29 अप्रैल से शुरू होने वाली यह जनगणना नीलगिरी तहर आबादी व अनुमान लगाने का पहला समन्वित प्रयास है। तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर 2022 से 2027 तक फैला हुआ है, जिसका लक्ष्य है प्रजातियों की सुरक्षा करना और उनका अस्तित्व सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि हाल ही में आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं साइमन हैरिस। सत्तारूढ़ फाइनल गेल पार्टी ने भारतीय मूल के साइमन हैरिस को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। 37 साल के हैरिस देश के सबसे कम उम्र के PM बन गए हैं। इससे पहले भारतीय मूल के लिए लियो वराडकर आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, किस देश ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखने वाला एक कड़ा कानून पारित किया है? तो इराक देश है जो समलैंगिक संबंधों को करने के लिए अपराध घोषित किया है। इराक की संसद ने हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखने वाला एक कड़ा कानून पारित किया है, जिससे अधिकतम 15 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। समलैंगिकता व वेश्यावृत्ति में वकालत करने पर कम से कम 7 साल की सज़ा हो सकती है। यह कानून इराक में किसी भी तरह से वेश्यावृत्ति और समलैंगिक संबंधों को बढ़ावा देने पर प्रतिबंध लगाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, हाल ही में वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो ये सना ने जीत लिया है। सना ने इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन INMA से 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीत लिया है। इंडिया टुडे ग्रुप ने 2023 में सना को भारत की पहली AI एंकर के रूप में पेश किया है। सना अपनी बहुभाषी और बहुमुखी रिपोर्टिंग क्षमताओं के माध्यम से ग्राहक जुड़ाव बढ़ाने में AI की अत्याधुनिक उपयोग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य UT की ब्रू जनजाति लोकसभा चुनाव में पहली बार भाग लेंगे? तो त्रिपुरा की ब्रू जनजाति है जो लोकसभा चुनाव में पहली बार भाग लेंगे। ब्रू प्रवासी पहली बार त्रिपुरा मतदाता के रूप में लोकसभा में भाग लेंगे। मिजोरम के लगभग 37,000 ब्रू प्रवासी जो अब त्रिपुरा में बस गए हैं, उन्होंने लोकसभा में अपना वोट डाला है। उन्होंने पहली बार त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर लोकसभा चुनाव में वोट डाला है। मिजोरम में जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद लगभग 37,000 ब्रू प्रवासी चले गए। यह पूर्व उत्तर भारत में अब तक का सबसे बड़ा आंतरिक विस्थापन था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को T20 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? युवराज सिंह को T20 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रतियोगिता के लिए सबसे पहले राजदूतों की घोषणा के रूप में युवराज वेस्टइंडीज के आइकन क्रिस गेल और 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता उनसे हुसैन बोल्ट के साथ शामिल हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो आलोक शुक्ला ने जीत लिया है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जिसे ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया भर में जमीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियनों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, हाल ही में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना में किस प्रकार की मिसाइलें शामिल की गई हैं? तो हाल ही में रैमपेज मिसाइल भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में शामिल की गई हैं। लंबी दूरी की सुपरसोनिक हवा से हवा पर मार करने वाली सटीक मार करने वाली मिसाइल हैं। कहता है इजराइल एरोस्पेस
इंडस्ट्रीज और इजराइल मिलिट्री इंडस्ट्रीज सिस्टम द्वारा विकसित की गई हैं। इनकी रेंज है 250 किलोमीटर या 250 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नाइमा खातून हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर नाइमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्त किया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति यही हैं। यथा प्रोफेसर खातून और कार्यभार ग्रहण करने की तारीख 5 साल की अवधि या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो के लिए पद हो रहेगी। कहता अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में देख लेते हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना जो है इसकी 1920 ईस्वी में हुई थी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अधिनियम 1920 के तहत की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की उत्पत्ति 7 जनवरी 1987 को सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से मानी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। टिंग टोंग।